हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एफसीएल, जिसको हम फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। अभी हाल ही में कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स आए थे। नंबर्स काफ़ी शानदार थे और यहाँ पर इस स्टॉक में एक पॉजिटिव न्यूज़ भी हमको दिखाई दे रही है। लेकिन नंबर अच्छे आने के बावजूद भी स्टॉक में हमको लगातार बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको कौन से वो लेवल्स हैं जो आइडेंटिफाई करने हैं, यानी कि किस लेवल पर आपको स्टॉक को बाय करके चलना है, हर एक पॉइंट पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में देखिए, आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पर जब से हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप को लेकर तब से इंडियन मार्केट में हमको ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग दिखाई दी थी। और यहाँ तक कि अडानी जी के जो भी शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, चाहे वो अडानी इंटरप्राइजेस हो, अडानी ग्रीन हो, अडानी पावर हो, अडानी विल्मर हो, अडानी पोर्ट हो या अन्य जो भी इनकी कंपनियां हैं, हमको लगातार एक पैनिक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर पैनिक होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर एक तो नंबर की रिपोर्ट आई थी जिसकी एवज में यहाँ पर अडानी जी ने रिप्लाई किया था। लेकिन उसके बाद बीते कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, यहाँ पर क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने इनके बॉन्ड को इशू करने से मना किया था और इनके बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 0 बताई थी। तो जिसकी वजह से हमको लगातार यहाँ पर स्टॉक मार्केट में गिरावट दिखाई थी। लेकिन एक अच्छा काम यहाँ अडानी जी ने किया है, जो इन्होंने बीएफपीओ लाए थे उनको इन्होंने कॉल ऑफ किया था और यहाँ पर आश्वासन दिया था कि जिन्होंने भी स्टॉक को बाय पर वो ऊपर के प्राइस पर एफपीओ को दिया है, इनके पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। तो इसकी वजह से अगर आपने देखा होगा कि हमको अच्छी खासे यहाँ पर कुछ रिकवरी भी दिखाई दी इंडियन मार्केट के अंदर। बजट भी हमको हाल ही में देखने को मिले। 1 तारीख को बजट आया था, बजट ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में जब क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से हमको एक ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग दिखाई दी। लेकिन अगर हम बात करें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो हमको स्टॉक में करीब निफ्टी 50 में करीब 1.25% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दी। तो अभी जब तक स्टॉक मतलब निफ्टी 17,800 के लेवल को सस्टेन कर रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन हम जो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है देखिए एफसीएल, जिसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ 27 जनवरी को एक रिपोर्ट आई थी जहां पर क्राइसिल ने इनकी जो रेटिंग है फाइनोटेक्स केमिकल्स की, उसको उसका जो आउटलुक दिया था वो स्टेबल दिया था, जिसकी वजह से स्टॉक में हमको एक आने वाले जो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने स्टॉक को बाय किया है, एक पॉजिटिव यहाँ पर आ सकता है। जहाँ पर इन्होंने इनकी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेसिल रेस रेटिंग ऑन फाइनोटेक्स केमिकल बैंक फाइनेंसिंग टू ए आउटलुक स्टेबल। तो यानी कि ए से इन्होंने इसके जो ग्रेड्स को अपग्रेड किया है और यहाँ पर एक पॉजिटिव मूवमेंट हमको दिखाई दे सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम देखे जाएं तो यहाँ पर कंपनी के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स आए थे उसमें हालांकि इनके जो रेवेन्यू है थोड़े से हमको डाउन होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने अपने जो एक्सपेंस थे उस पर कंट्रोल किया था। और यहाँ पर इनका जो क्वार्टर 3 का जो नंबर था उसमें नेट प्रॉफिट इनके हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अगर हम बात करें अभी की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 229 रुपीज़ 85 के लेवल के ऊपर। और अगर यहाँ पर टेक्निकल पर नज़र डालें आप, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इस पैटर्न पर नज़र डालें तो यहाँ पर स्टॉक में हमको ये जो कैंडल बनती नज़र आ रही है, जो हमको वीकनेस के संकेत दे रही है। तो अभी यहाँ पर एक बहुत ही अहम लेवल रहने वाला है 230 रुपीज़ का। तो 230 रुपीज़ का जो ये लेवल है, अगर स्टॉक को ये इस लेवल को ये स्टॉक होल्ड करता है, तभी इसके ऊपर तेज़ी आने की संभावना है। लेकिन जिस तरह की कैंडल यहाँ पर बन रही है, हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको स्टॉक 207 तक के प्राइस पर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए नंबर्स अच्छे आए हैं। क्रेडिट स्विस ने इनकी जो रेटिंग को बढ़ाया है, क्रेडिट जो जस्ट मैंने अभी बात करी, जो ये मैंने बात की थी क्राइसिल की, तो क्राइसिल ने यहाँ पर इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में हमको लॉन्ग टर्म का जिनका व्यू है वो स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपने ऊपर लेवल से बाय किया है, या जिन्होंने इस स्टॉक को एवरेज करना है तो अभी 207 रुपए के लेवल तक यहाँ पर ये होल्ड कर सकते हैं। यानी कि इस लेवल पर अगर स्टॉक आता है तभी आपको स्टॉक में एवरेज करना है। तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट भी हमको यहाँ पर इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। और जिस तरह के टेक्निकल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको 207 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। स्टॉक 230
के लेवल को अगर होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर फर्दर आपको अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, रेटिंग भी अच्छी है और यहाँ पर जो क्रेडिट स्विस जो मैंने अभी नाम लिया था, उसमें जो इन्होंने अडानी ग्रुप के जो अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड है, इनकी जो रेटिंग को उन्होंने ज़ीरो किया है, जो भी वैल्यू है उसकी बॉन्ड की ज़ीरो किया है, इसकी वजह से हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई दी थी। जो मैंने बोला कि आपको यहाँ पर जब अडानी जी ने एपीओ का जो आर्टिकल था, जो न्यूज़ आई थी, कॉल ऑफ किया था इन्होंने, उसको वापस लिया और जो भी पैसे थे बोला कि वापस आएँगे। तो जिसकी वजह से यहाँ हमको हमको थोड़ा-सा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। अब कई लोगों के क्वेश्चन्स आते हैं कि सर अडानी ग्रुप में क्या करना चाहिए? देखिए अडानी ग्रुप में मैंने कई बार वीडियो बनाया है और मैं अक्सर ये कहता रहता था कि इनकी जो भी कंपनियाँ हैं, वो हमको ओवर प्राइस्ड दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड की बात करें तो अडानी ग्रीन एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो प्राइस अर्निंग रेशियो हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हमको जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त जो हिडन नंबर की रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 85% तक के यहाँ पर अडानी ग्रुप के शेयर्स जो हैं डाउन जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है जो निफ्टी 50 के अंदर आता है, जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट एक ऐसी कंपनी है जो अडानी ग्रुप का एक अच्छी कंपनी है और अगर आप अडानी ग्रुप के शेयर्स को पसंद करते हैं तो ज़रूर अडानी पोर्ट पर आप लोगों को फोकस बना कर रखना है। अगर ये स्टॉक आपको 400 तक के प्राइस पर अगर मिल जाए तो डेफिनेटली बिल्कुल डरना नहीं है, आपको स्टॉक को किसी उस लेवल पर ज़रूर ऐड कर चलना है। और बाकी कंपनी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा। और अगर आपकी भी कोई राय है अडानी ग्रुप को लेकर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जिसमें आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए अडानी ग्रुप को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करूँ कि आपको करना क्या है। और यहाँ पर हमारे कुछ व्यूवर्स इनके कुछ कमेंट्स भी आए थे, जिसमें हमारे व्यूवर्स की क्वेरी थी। मानसी पटेल जी का कमेंट आया था, क्लीन साइंस के शेयर उन्होंने लिए हैं, 100 शेयर इनके पास 100 क्वांटिटी है, भाव है इनका 1437 रुपए के ऊपर लिया हुआ है, तो इनको इसमें क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर मानसी जी मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ कि अभी क्वार्टर 3 के नंबर्स इनके आए हमको आते हुए दिखाई दिए थे, रिजल्ट्स अच्छे थे, शानदार रिजल्ट्स थे, कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी एक काफ़ी एक्सीलेंट कंपनी है, गुड कंपनी है और यहाँ पर इनके रिजल्ट्स भी हमको क्वार्टरली या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो नंबर्स अच्छे दिखा रहे हैं। तो ज़रूर आपने इस स्टॉक को आई थिंक पोर्टफोलियो के लिए बाय किया होगा। तो बिना किसी डर के आपको स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। कंपनी अच्छा कर रही है और जब तक कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं, नंबर पॉजिटिव है, तब तक आपको स्टॉक में बने रहना है। और यहाँ पर की कंपनी की बात करी जाए तो क्वालिटी गुड है। वैल्यूएशन ज़रूर थोड़े-से एक्सपेंसिव दिखाई दे रहे हैं हमको, लेकिन इनके जो क्वार्टरली नंबर्स हैं या ईयरली नंबर्स देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपनी की मार्केट कैप है 15,762 की और यहाँ पर 1 साल में स्टॉक में 35% के नेगेटिव रिटर्न बना कर स्टॉक ने दिए हैं। वहीं सेक्टर की बात करी जाए तो 13% के नेगेटिव रिटर्न इस सेक्टर ने बना कर दिए हैं। वहीं पर मार्केट ने करीब 3.5% के रिटर्न बनाकर हमको दिए हैं। और अगर टेक्निकल्स की बात करी जाए तो 1490 रुपए का एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। हालाँकि फ्राइडे के दिन की बात करी जाए तो स्टॉक में आई थिंक 1470 तक के लेवल्स भी हमको दिखाई दिए थे। तो 1470 1490 आप इसको एक रेंज बाउंड मान सकते हैं। स्टॉक इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो डेफिनिटली आपको लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा कर दे सकती है। तो ज़रूर इस स्टॉक को आप होल्ड एंड कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपकी भी क्वेरी किसी स्टॉक को लेकर है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। वीडियो थोड़ा-सा लेट आता है, डेली अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं हमारे साथ में, इसलिए वीडियो टाइम से नहीं आ पा रहे हैं। तो लेकिन जैसे हमारी रिकवरी आती है हेल्थ में थोड़ी-सी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली बेसिस पर कुछ स्टॉक्स बताए जाएँ जहाँ पर आप ट्रेडिंग के ज़रिए स्टॉक में फ़ायदा लेकर चल सकते हैं। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो 63 मून्स एक स्टॉक है, जिसमें हमको तेज़ी के संकेत दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब 182 रुपीज़ के प्राइस के आसपास। तो ज़रूर इस स्टॉक पर आपको नज़र बनाकर रखनी है और आपको इस स्टॉक के अंदर 200 रुपए तक के टारगेट भी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर यहाँ पर आपको 170 का एक स्टॉप लॉस लेना है और 200 रुपए के टारगेट के लिए आप स्टॉक को यहाँ पर बाय कर चल सकते हैं। अगर स्टॉक 200 के लेवल को सस्टेन करता है तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको 220 तक के टारगेट भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। आई होप यहाँ पर जो भी डाउट्स रहे होंगे आप सभी के स्टॉक को लेकर वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे।
इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।